नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप वर्मा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदना हर एक इंसान का सपना होता है, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदते समय सबसे पहले जो कंफ्यूजन होती है वो होती है डीड की। डीड क्या होता है, डीड कैसे रजिस्ट्रेशन कराई जाती है, या डीड को हम कैसे बनवाएं। तो ये सब सवाल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ये आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे डीड कितने टाइप की होती है। तो आज मैं बेसिक आपको जो मेन डीड्स रहती हैं उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जो है वो है सेल डीड। दोस्तों, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, या जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, उसके लिए सबसे जरूरी होता है सेल डीड। इस सेल डीड में प्रॉपर्टी मालिक अपने सारे हक खरीदने वाले को देता है और उसके बदले में कुछ कंसीडरेशन लेता है। कंसीडरेशन लेके उसको सेल डीड रजिस्टर करवा के देता है, तो उसको बोलते हैं सेल डीड। दूसरे नंबर पे है वो है गिफ्ट डीड। दोस्तों, गिफ्ट डीड कौन करवा सकता है, कौन दे सकता है? प्रॉपर्टी का ओनर ओनली अपने किसी ब्लड रिलेशन या अपने किसी नियर और डियर को ही गिफ्ट डीड कर सकता है, और इस गिफ्ट डीड में कोई भी कंसीडरेशन नहीं होता, यानी ये बिना किसी पैसों के लेन देन के किया जा सकता। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं रेलिंक्विशमेंट डीड। दोस्तों, जब भी किसी प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर्स हो और उसमें से अगर कोई एक ओनर अपनी प्रॉपर्टी का त्याग करना चाहे, यानी वो प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहे, तो उसको हम बोलते हैं रेलिंक्विशमेंट डीड, यानी वो उस प्रॉपर्टी का त्याग कर रहा है। इसके बाद में नंबर 4 पे है लीज डीड। दोस्तों, ये लीज डीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि अगर कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बेचना चाहता, वो अपनी प्रॉपर्टी का ओनरशिप टाइटल अपने पास रखना चाहता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को यूज करना चाहता है, किसी को देना चाहता है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को 100 साल के लिए, 50 साल के लिए, 10 साल के लिए लीज पे दे सकता है। और अब बात करेंगे हम मॉर्गेज डीड की। दोस्तों, जब भी किसी इंसान को अपनी प्रॉपर्टी पे लोन चाहिए या उसको उस प्रॉपर्टी पे कोई डेब्ट चाहिए, तो उसके लिए बनाई जाती है मॉर्गेज डीड। ये ज्यादातर जब हम बैंक से लोन लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, तब ये मॉर्गेज डीड बनाई जाती है। और मॉर्गेज डीड का मतलब होता है कि हमारी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो ओरिजिनल सेल डीड है या मदर डीड है, वो हम उस बैंक के पास या उस कंपनी के पास हम रखें जहां से हम लोन ले रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये डीड्स को रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं। तो सबसे पहले जो इसमें रहता है वो रहता है ड्राफ्टिंग। दोस्तों, इसके लिए आप कोई एक अच्छे वकील ढूंढिए जिसको प्रॉपर्टीज के बारे में और डीड्स के बारे में अच्छी नॉलेज हो। उनसे आप ये डीड बनवाइए। किसी भी तरह की डीड बनवाना चाहते हैं, सेल डीड है, मॉर्गेज डीड है, मदर डीड है, तो आप उनसे बनवा सकते हैं। ड्राफ्टिंग के बाद में सबसे जरूरी जो रहता है वो रहता है रजिस्ट्रेशन फीस और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। दोस्तों, जिस भी स्टेट में आप रह रहे हो, हर स्टेट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट होती है, वहां से आप अपनी डीड को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट उठा सकते हैं। इसके बाद में आता है, जब आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल जाती है, तो उस अपॉइंटमेंट के आधार पे जिस दिन का आपको अपॉइंटमेंट मिला है उस दिन आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंच के उस डीड को आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर रहता है। उसके अंदर आपकी केवाईसी होती है, आपके फोटोग्राफ्स होते हैं, और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपके आधार, पैन, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, और जो आपके साथ गवाह रहते हैं, विटनेस रहते हैं, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, और उसके बाद में जो है आपका डीड का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।